अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कहानी समंथा की है। ये मैं कहानी के आखिर में बताऊंगा कि समंथा की मुलाकात मुझसे कैसे हुई। समंथा मेरे ही टाउन में रहती है। जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती। आए शुरू करते हैं समंथा की कहानी। समंथा और मैं एक पब्लिक गैदरिंग में बैठे हुए थे। जब उनकी बारी आई कुछ ऐसा पैरानॉर्मल सुनाने की, तो उन्होंने झिझकते हुए बताया कि ये किस्सा तकरीबन 10 साल पुराना है। उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी। उनके हस्बैंड का नाम डैनियल है। डैनियल जूइश रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि समंथा क्रिश्चियन है। तकरीबन 2 साल एक दूसरे को जानने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें शादी जैसे बंधन में बंध जाना चाहिए। 10 साल पहले जब इनकी शादी हुई तो ये नौजवान थे। इनकी उम्र तकरीबन समंथा की 25 साल थी और डैनियल तकरीबन 27 साल के थे। शादी के बाद इन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया, एक छोटा सा घर। समंथा कहती हैं कि हमने 47th स्ट्रीट के ऊपर एक घर देखा, जो कि मेरे घर से तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा इलाका है, साफ़ सुथरे घर हैं, फैमिली होम टाउन्स, और उस वक्त उनकी कीमतें भी बहुत ही मुनासिब हुआ करती थीं। तो समंथा डैनियल ने डिसाइड किया कि ये घर हम ख़रीद लेते हैं। फिर शादी के बाद ये यंग कपल इस घर में मूव हो जाता है। ये अपने साथ ज़्यादा सामान तो नहीं लाए थे, लेकिन एक नया घर होने की वजह से इन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, जैसे बेड हो गए, सोफ़े हो गए, कर्टन्स हो गए, डाइनिंग टेबल वगैरह वगैरह। तो चूँकि इन्होंने अभी घर ख़रीदा था, जो कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और ये यंग कपल भी था, फाइनेंशियली भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो अक्सर लोग करते हैं कि बहुत सारी पुरानी चीज़ें ख़रीद लेते हैं जो अच्छी कंडीशन में होती हैं, ताकि एक ज़िंदगी स्टार्ट की जाए। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया। समंथा और डैनियल हर संडे को इन चीज़ों की तलाश के लिए निकल जाया करते थे। यहाँ पे बहुत सारे थ्रिफ्ट स्टोर्स होते हैं, फ्ली मार्केट्स होती हैं, और सैटरडे और संडे यार्ड सेल्स भी लगती हैं। यार्ड सेल्स में बहुत सारे लोग अपने घर की पुरानी चीज़ें, जो कि अक्सर औकात बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं, वो अपने घर के सामने बेच देते हैं। और यार्ड सेल से इन्हें बहुत सारी चीज़ें मिल गई थी जो घर में इस्तेमाल की जा सकती थीं, जैसे जूसर, ब्लेंडर, माइक्रोवेव। फिर उसके बाद एंटीक स्टोर्स पे जाके इन्होंने सोफ़े वगैरह ख़रीदे और बेड वगैरह जो है वहाँ से ख़रीदारी की, जो कि इन्हें बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बहुत मुनासिब प्राइस के ऊपर मिल रहे थे। तकरीबन 1.5-2 महीने की मुशक्क़त के बाद समंथा ने अपने घर को तकरीबन पूरा डेकोरेट कर लिया था। घर के अंदर एक बेड भी आ चुका था, ड्रेसिंग टेबल भी इनको मिल गई थी, एक छोटी सी डाइनिंग टेबल, 4 कुर्सियाँ, टीवी रखने के लिए एक टेबल मिल गई, बहुत सारे लैंप्स इन्होंने अपने घर में सजा दिए। अब जो छोटा सा सामान रह गया था वो डेकोरेशन का था, जैसे दीवारों के ऊपर पिक्चर्स हैंग कर देना, कुछ मिरर्स और फ्लावर पॉट्स वगैरह, ये इनको ढूंढने थे। तो समंथा और डैनियल एक संडे इसी मिशन पे निकल गए कि हमें घर की डेकोरेशन के लिए अब फाइनल सामान चाहिए। ये काफ़ी जगहों पर गए, बहुत छोटा छोटा सा सामान उठाया, कुछ फ्लावर पॉट्स उठाए, 2-4 इन्हें तस्वीरें भी मिल गईं जो बहुत खूबसूरत बनी हुई थीं। उन्होंने कहा कि हम अपनी लिविंग रूम में, अपने बेडरूम में लगाएंगे। अब समंथा को जो है एक मिरर चाहिए था, जो उन्होंने अपने बेडरूम के अंदर जो ड्रेसिंग टेबल थी उसके ऊपर लगाना था, ताकि वो मेकअप वगैरह कर सके। एक दिन घूमते घुमाते ये फ्ली मार्केट पहुंच गए।
अब फ्ली मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग अपना पुराना सामान लाकर बेचते हैं। ऐसा सामान जो उन्होंने एक दफ़ा या दो दफ़ा इस्तेमाल किया हो, या उनको ना चाहिए हो, या कोई पुराना सामान हो, तो वो ओरिजिनल कीमत से आधी कीमत में यहाँ बेच दिया जाता है। और ये फ्ली मार्केट्स सैटरडे और संडे तकरीबन हर स्टेट में लगती हैं। ये वहाँ पर घूमने लगे, चीज़ें देखने लगे, बहुत सारा सामान था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पे एक कपल था, वो बहुत सारा सामान बेच रहा था, ज़्यादातर घर का सामान। बेशतर सामान तो इन्होंने ले लिया हुआ था। वहाँ पे कुछ चीज़ें इनको पसंद आईं। समंथा को वहाँ पे एक मिरर नज़र आया जो पीछे पड़ा हुआ था। इनकी नज़र उस मिरर के ऊपर अटक गई। बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी बड़ा मिरर था। उस मिरर की बनावट से ये लग रहा था कि ये काफ़ी पुराना है। उसके जो बॉर्डर्स थे, जो फ्रेम था, वो सॉलिड लकड़ी से बना हुआ था और ऐसे लगता था कि हाथ से बनाया गया हो, जैसे चीज़ें पुराने ज़माने में बनाई जाती थीं। लकड़ी का पेंट भी कहीं कहीं से उखड़ रहा था और शीशे के ऊपर कुछ दाग भी थे जो इसकी एज को जाहिर कर रहे थे। समंथा ने जब अपने आप को इस शीशे में देखा तो ना जाने वो क्यों डूब सी गई। अब समंथा दिल ही दिल में सोचने लगी कि ज़रूर इस मिरर की कीमत बहुत ज़्यादा होगी जो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इतना खूबसूरत मिरर, इतना पुराना, इतना एंटीक चीज़ों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। समंथा अपना हाथ इस शीशे के ऊपर रखे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी कि अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, उस शख्स की जो ये सारा सामान बेच रहा था। वो कहने लगा, "You should get it. I got a real good price for it. आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। मैंने इसकी कीमत बहुत ख़ास लगाई है।" समंथा चौंक कर उसको देखती है और कहती है, "What? How much is it?" वो शख्स कहता है, "Only $30. You can have it." आप ये शीशा सिर्फ $30 में ले सकती हैं। समंथा को $30 सुनकर यकीन नहीं आया। उसने दोबारा पूछा, "Are you selling this mirror for only $30?" उस शख्स ने कहा, "Yes, it belongs to my great grandmother. We don't need it anymore. You can have it and have fun with it." उस शख्स ने कहा, "जी, ये मैं सिर्फ $30 में बेच रहा हूँ। ये हमारी ग्रेट ग्रैंड मदर का है। आप इसे ले जा सकती हैं और ये आपको पसंद भी आएगा।" ये कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो उस वक्त समंथा समझ नहीं सकी। उसी वक्त डैनियल ने अपने वॉलेट से $30 निकाले और उस शख्स की तरफ बढ़ा दिए और कहा, "You sold it. We're gonna love it." डैनियल को पता चल गया था कि समंथा को ये मिरर बहुत पसंद आया है और वो उसकी खुशी को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। डैनियल ने आगे बढ़ के उस शीशे को उठाया तो महसूस किया ये कुछ ज़्यादा ही भारी है। वो कहने लगा, "Well, it's made well. It's a really good quality, I can tell." समंथा बहुत एक्साइटेड थी। डैनियल ने वो शीशा उठाकर अपने ट्रक पर रखा, उसको अच्छी तरह बांध दिया और घर की तरफ रवाना हो गए। समंथा बहुत एक्साइटेड थी। डैनियल ने पहली ही फुर्सत में कमरे में जाकर वो शीशा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर अच्छी तरह सिक्योर कर दिया। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। समंथा कहती हैं कि यहाँ से मेरी ज़िंदगी बदल गई। जब से वो शीशा घर पे आया, ना जाने मुझ पे क्या तारी हो गया था। मैं बार बार कमरे में जाके उस शीशे को देखती, उसके सामने बैठ जाती और अपने बाल बनाने लगती। 3-4 मिनट ऐसे करती और फिर कमरे से बाहर आ जाती। कुछ काम करती, फिर दिल चाहता दोबारा उस शीशे के सामने जाके बैठ जाऊं और अपने बाल बनाऊं।
वो बता रही थी कि उन्हें अच्छी तरह याद है कि उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया था। उनके बिहेवियर में बहुत अग्रेसिवनेस आ गई थी। घर के भी किसी काम में उनका दिल नहीं लगता था। डैनियल अक्सर शिकायत करता था कि खाना टाइम पर नहीं बना हुआ, घर के अंदर सफाई भी नहीं है। लेकिन समंथा हंस के जो है वो टाल दिया करती थी और फिर कभी लड़ाई के मूड में डैनियल को चुप करा दिया करती थी। अब उस मिरर को घर में आए तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके थे। एक सैटरडे नाइट डैनियल ने खाना ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि खाने के बाद हम कोई मूवी वगैरह देखेंगे। खैर, खाना ख़त्म करने के बाद दोनों ने नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी देखना शुरू कर दी। अभी मूवी को शुरू हुए तकरीबन 15-20 मिनट ही हुए होंगे कि समंथा आराम से उठती हैं और अपने बेडरूम में चली जाती हैं। डैनियल वेट कर रहा होता है कि शायद ये रेस्टरूम गई हैं या किसी काम से गई हैं, अभी 2-4 मिनट में वापस आ जाएंगी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो जाते हैं, समंथा वापस नहीं आती। डैनियल उनको आवाज़ें देता है लेकिन पूरी खामोशी। डैनियल सोचता है कि कहीं समंथा सो तो नहीं गई। वो आराम से कमरे में जाके देखता है कि समंथा उस शीशे के सामने बैठी हुई हैं और अपने बाल बना रही हैं। डैनियल ये देखकर बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है, Why you are fixing your hairs at this time? We are not going anywhere. तुम अपने बाल क्यों बना रही हो? हम कहीं बाहर तो नहीं जा रहे। लेकिन समंथा ऐसे बैठी हैं कि उनको जैसे डैनियल के आने का कोई अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो कुछ गुनगुना रही थी और शीशे में अपने बाल बनाए जा रही थी। डैनियल आगे बढ़ के उनके कंधे के ऊपर हाथ रखता है तो समंथा जैसे किसी ट्रांस से निकल के उसको देखती है। कहती है, व्हाट हैपन? क्या हुआ? डैनियल कहता है कि हम मूवी देख रहे थे और तुम कमरे में आके बाल बनाने लगी। वो कहने लगी, ओह आई एम सॉरी, आई जस्ट फेल्ट लाइक आई नीड टू फिक्स माई हेयर। मुझे ऐसे लगा कि मुझे अपने बाल बनाने चाहिए, बस मैं आ गई। चलो चलते हैं, देखते हैं मूवी। दूसरा दिन यानी संडे, डैनियल ने कहा कि ऐसे करते हैं कि आज हम पिज़्ज़ा घर पर ही बनाते हैं। डैनियल पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाता था। उसने डो बनाई, उसके अंदर सारी टॉपिंग्स लगाई, सॉस लगाई, चीज़ लगाई और समंथा को कहा कि तुम इसको बेक करने के लिए ओवन में रख दो और हाँ, 15 मिनट के बाद पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। समंथा ने वो पिज़्ज़ा ओवन के अंदर रख दिया और डैनियल टीवी के सामने बैठकर कोई स्पोर्ट्स गेम देखने लगा। थोड़ी देर के बाद डैनियल को ऐसा लगा कि पिज़्ज़ा बर्न कर रहा है, यानी ओवन में से जलने की बदबू आ रही है। वो भागते हुए ओवन खोलता है और देखता है कि पिज़्ज़ा बिल्कुल सड़ चुका है, बर्न कर चुका है, जल गया है। वो बहुत गुस्से से कमरे में जाके देखता है तो समंथा शीशे के सामने बैठे हुए अपने बाल बनाए जा रही है और कुछ गुनगुनाए जा रही है। इस बात पर उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुआ। समंथा बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। उनका बिहेवियर बहुत ही अजीब हो चुका था। डैनियल कह रहा था कि तुम्हें क्या होता चला जा रहा है, तुम हर वक्त शीशे के सामने बैठे अपने बाल बनाती रहती हो। समंथा कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं अपने बाल बनाती रहूं। मैं अपने आप को जब इस मिरर में देखती हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं। मेरे चेहरे के ऊपर रिंकल्स हैं और मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं और मैं अपने बालों को बनाते हुए बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। अब आती है मंडे नाइट। समंथा कहती हैं कि हम 12 बजे सो गए थे क्योंकि डैनियल को सुबह काम पर जाना था। तकरीबन रात के 2:30-3 बजे होंगे कि अचानक डैनियल उठता है और देखता है कि मैं बेड के ऊपर सो नहीं रही बल्कि शीशे के सामने बैठे हुए अपने बाल बना रही हूँ। ना जाने मैं कितने वक्त से उस शीशे के सामने बैठे हुए अपने बाल बना रही थी।
समंथा बता रही थी कि उनको ये एहसास होता था कि कितना वक्त गुजर चुका है, क्या टाइम हो रहा है और वो क्या कर रही हैं, लेकिन वो अपने बाल बनाने से रुक नहीं पाती थी। उस मिरर में अपने आप को देखते हुए रुक नहीं पा रही थी। वो हमेशा चाहती थी कि वो उस शीशे के सामने बैठे हुए अपने बाल बनाती रहें। उसी पहर डैनियल की आंख खुली जब उसने देखा कि समंथा बेड के ऊपर सो नहीं रही बल्कि शीशे के सामने बाल बना रही हैं। वो उठकर उनके पास गया और उनको कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या होता चला जा रहा है। लेट्स गो हनी, गो टू स्लीप, आई गॉटा गो टू वर्क टुमारो मॉर्निंग। अब डैनियल को कुछ एहसास होने लगा कि इस शीशे के अंदर कुछ मसला है। ये मेरी बीवी को कुछ पोजेस करता हुआ चला जा रहा है। उनको कुछ चीज़ें नॉर्मल नहीं लग रही थीं। उन्होंने इस बारे में समंथा से डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन समंथा हंसते हुए कहने लगी कि ऐसी कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं होती, कोई पोजेस्ड नहीं होता, कोई गोस्ट और डीमन एग्जिस्ट नहीं करते। अब जो जूइश लोग होते हैं वो अपने रिलीजन के बहुत करीब होते हैं और वो ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। डैनियल का एक दोस्त था जो साइकिक था, जो ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म रखता था। डैनियल ने उसको फ़ोन के ऊपर बताया कि हमने कुछ अरसा पहले एक मिरर ख़रीदा है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ जो है बहुत ही अजीब बिहेव करना शुरू हो गई हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो प्लीज़ हमारे घर में आके इस मिरर की रीडिंग करो और बताओ कि इसके साथ कोई मसला है या नहीं। वो साइकिक डैनियल का बहुत पुराना दोस्त था। उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम कहते हो तो मैं आज ही तुम्हारे घर में आ जाता हूँ। डेफिनेटली 6 बजे मैं तुम्हारे घर पे पहुँच सकता हूँ। डैनियल ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि बस फ़ौरन से पहले मेरे घर आज ही पहुँचो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक 6 बजे डैनियल का दोस्त उनके घर पर मौजूद था। डैनियल उसको फ़ौरन लेकर अपने बेडरूम की तरफ भागा और उस शीशे की तरफ इशारा किया। ये देखते ही समंथा जो है बहुत गुस्से में आ गई और वो कहने लगी कि ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। डैनियल जो है वो पागल हो चुका है, इस मिरर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। डैनियल का दोस्त बहुत ही अक्लमंद था। उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ इसको अप्रिशिएट करने आया हूँ। ये बहुत ही पुराना मिरर है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस मिरर की हिस्ट्री क्या है। क्या आप मुझे अलाउ करेंगी कि मैं कुछ वक्त इस मिरर के सामने बैठकर रीड करूँ और जानना चाहूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। वो दोनों उस कमरे से बाहर चले गए। डैनियल का दोस्त उस कमरे में अकेला बैठा हुआ था। अब समंथा कहती हैं कि हमें नहीं पता कि उसने क्या किया, कैसे उस मिरर की रीडिंग की। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद वो कमरे से बाहर निकला और हमें कहने लगा कि क्या आप दोनों सोफे के ऊपर बैठ जाएं, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अब समंथा कहती हैं कि मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, मैं भी इस मिरर की हिस्ट्री को जानने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। अब वो दोनों मियाँ बीवी इस साइकिक के सामने बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि वो क्या बताता है। थोड़ी देर के बाद डैनियल के दोस्त साइकिक ने बताना शुरू किया कि ये मिरर बहुत पुराना है, जैसे तुम लोग जानते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये एक बूढ़ी औरत से बिलोंग करता है। ये उसका फेवरेट मिरर था। उस ओल्ड लेडी का नाम मार्गरेट था। ये उसका फेवरेट मिरर था जो उसने अपनी जवानी में ख़रीदा था और वो हमेशा इसके सामने बैठकर अपने बाल बनाया करती थी। जवानी में उसके बाल बहुत घने, लंबे और काले स्याह थे। जैसे जैसे उम्र गुजरती गई वो इस शीशे के सामने बैठकर अपने बाल बनाया करती थी, मेकअप किया करती थी।
मार्गरेट ने अपनी जिंदगी को ढलते हुए इसी शीशे में देखा था। उम्र गुजरती जा रही थी। उसकी चेहरे के ऊपर रिंकल्स आते जा रहे थे। उसके काले बालों में सफ़ेदी आती चली जा रही थी। लेकिन वो शीशे के सामने अपने बाल बनाती रहती थी। मार्गरेट अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती थी और वो हमेशा अपने हस्बैंड के लिए सजी संवरी रहना चाहती थी। मार्गरेट 65 साल की हो चुकी थी, लेकिन उनके बाल अभी भी घने और सफ़ेद हो चुके थे। उनको अचानक ये खबर मिलती है कि उनको कैंसर हो गया है। अब ये खबर उनके लिए क़यामत से ज़्यादा नहीं थी। अब इस बीमारी में जो इलाज किया जाता है उसमें इंसान के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में या हफ्तों में मार्गरेट बिल्कुल गंजी हो चुकी थी। उनके सारे बाल गिर चुके थे, जिन्हें देखकर उनको बहुत अफसोस होता था, बहुत दुख होता था। मार्गरेट शीशे के सामने अपने आप को देखकर रोती रहती थी। फिर एक दिन अचानक उनको एक अजीब सा आइडिया आया। मार्गरेट ने एक सिंथेटिक हेयर की विग खरीद ली और अपने सर पर लगाकर वो शीशे के सामने बैठकर अपनी विग को कंघी करती रहती, अपने बाल बनाती रहती और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते। मगर उनकी बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। फाइनली उनकी डेथ हो गई। अब ये मिरर या शीशा उन्हीं से बिलोंग करता है। अब ये फैमिली में चलता आ रहा था। मेरे ख्याल में किसी ने ये शीशा आपको बेच दिया है। अब भी मार्गरेट की जो एनर्जीज़ हैं, जो उनकी रूह है, इस मिरर से अटैच है। अब उस साइकिक ने समंथा को देखते हुए ये कहा कि चूंकि तुम्हारे बाल मार्गरेट से बहुत मिलते जुलते हैं, उसी तरह घने और लंबे हैं, शायद उसकी स्पिरिट या उसकी एनर्जी ने तुमको अट्रैक्ट कर लिया है। समंथा बता रही थी कि ये सुनकर हम दोनों बहुत चौंक गए थे। मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी भी डेथ उसी तरह हो जिस तरह मार्गरेट की हुई थी। मैं भी चाह रही थी कि ये शीशा अब मैं अपने घर से निकाल दूं। डैनियल ने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो उस साइकिक ने कहा कि तुम ऐसा करो कि ये शीशा उतार कर मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाता हूँ। अक्सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, गोस्ट हंटर या साइकिक जो होते हैं, उन्हें इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। वो ऐसी चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं। उसने भी यही किया। डैनियल ने फ़ौरन वो शीशा उतार कर अपने दोस्त को दे दिया। अब समंथा कहती हैं, उसके बाद हमारे घर में बिल्कुल सुकून था। मैं बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और ये वाक़या मुझे अब भी याद है। अब ये कहानी यहाँ पर एंड होती है। अगर आप सिर्फ कहानी सुनने आए थे तो ये कहानी का फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं, एग्ज़िट कर सकते हैं, दूसरी कोई वीडियोस देख सकते हैं। मगर आप थोड़ा सा मेरे साथ चिट चैट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ से अपनी चिट चैट, थोड़ी गुफ्तगू आप लोगों से करना चाहूँगा। Well, let's start it now. अब समंथा से मेरी मुलाकात कैसे हुई, जैसे कि शायद आप लोगों को पता हो या नए आने वालों को पता ना हो कि मैं यहाँ पे एक लोकल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो ग्रुप है उसका एक मेंबर हूँ, जिसका नाम है पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ सवाना। अब हम जो हैं गोस्ट हंटिंग, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं और ये हमारा जो है जस्ट फन है, जस्ट लाइक क्या कहते हैं कि टाइम पास है। हम जो है जस्ट एंजॉय करने के लिए सैटरडे, संडे या कोई ऐसा केस मिल जाए ड्यूरिंग वीकडेज़, हम उसके लिए जाते हैं। अगर किसी का घर कोई हॉन्टेड हो, अगर कोई हमें बता रहा हो कि हमारे घर में कोई एक्टिविटी होती है, तो हम अक्सर वहाँ पे चले जाया करते हैं। और हमने क्या किया कि
महीने का एक दिन ऐसा होता है, ज़्यादातर सैटरडे नाइट या संडे नाइट, हम एक ग्रुप अरेंज करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आके वो अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो उनके साथ हुआ होता है या उनके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हुई अपनी उनकी ज़िंदगी में हुई या उनके किसी चाहने वाले के साथ हुई, तो वो आके वहाँ पे लाइव शेयर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ स्टोरीज़ सुनाते हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हमारे ग्रुप में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, 10 12, कभी 5 6, डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने ज्वाइन किया हमारे ग्रुप को। तो वो वहाँ पे बैठ के एक दूसरे के साथ अपनी हॉन्टेड स्टोरीज़ वगैरह शेयर करते हैं। तो समंथा भी एक दिन हमारे ग्रुप में शामिल हुई थी। उन्होंने हमारे फेसबुक के ऊपर लाइक किया और हमें बताया कि उनके पास भी एक स्टोरी है जो वो शेयर करना चाहती हैं। तो हमने उनको कहा कि भाई इस सैटरडे नाइट को हम फ़लाँ जगह पर जो है वो ये गैदरिंग कर रहे हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम टू कम एंड ज्वाइन अस, और अपनी कोई स्टोरी जो है वो हमारे साथ शेयर करें। अब उस रात हमारे साथ जो है वो 2 और टीम मेंबर थे। पैट्रिक था, सैरा थी और मैं था। तो हमने इस प्रोग्राम को होस्ट किया। लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए, तो वहाँ पे हमने कुछ स्नैक वगैरह भी रखे हुए थे, जो चिप्स वगैरह होते हैं, कोक, डाइट कोक और थोड़े से चिप्स बिस्किट वगैरह। जो लोग आए वहाँ पे बैठ के जो है इस तरह की डिस्कशन करें। एक ओपन फॉर्म होता है जो जहाँ पे लोग आके अपनी स्टोरीज़ वगैरह बताते हैं। बड़ा फ़न नाइट होता है। तो वहाँ पे तकरीबन हमने, मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है, रात के 7 बजे थे। 7 से 10 बजे तक हम ये जो है ना इवेंट रखते हैं। तो 7 बजे तक तकरीबन हमारे पास 7-8 लोग हो चुके थे और यकीन करें कि बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज़ शेयर की। जो उनके साथ हुआ, उनकी आप बीती या उनकी जो हॉन्टेड स्टोरीज़ थी, बहुत सारे लोगों ने शेयर की। तो उनके अंदर से जो है उन लोगों के दरमियान में समंथा भी थी। तो जब उन्होंने ये स्टोरी सुनाना शुरू की तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि ये एक, मेरे ख्याल में कह सकते हैं कि ये एक हॉन्टेड मिरर की स्टोरी थी जो मुझे बहुत अट्रैक्ट की। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इसी को जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो समंथा ने जब बताया तो हम लोग बहुत ही शॉक हो गए कि ऐसी भी चीज़ जो है वो एग्ज़िस्ट करती है। एक्सपीरियंस तो था, लेकिन एक इंसान के मुंह से ऐसी सारी चीज़ें सुनना वो बहुत ही अजीब लगता है और अनबिलीवेबल होता है। बहुत सारे जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी अपनी अपनी स्टोरी सुनाई, अपने अपने वाक़यात सुनाए। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वो भी मैं जो है शेयर करता रहूँगा। हमारे पास एक नोटबुक होती है, हम उनके नाम लिखते रहते हैं, उनकी स्टोरीज़ की जो है वो डिटेल लिखते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारा घर हॉन्टेड है, आप प्लीज़ वहाँ पे आके जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करें। वो तो एक अलग जो है वो डिस्कशन हो जाती है। लेकिन जो लोग अपनी स्टोरीज़ सुनाते हैं वो हम अपने नोट के ऊपर लिखते रहते, नोट पैड के ऊपर लिखते रहते हैं। और कोशिश मैं ये करूँगा कि उनको भी जो है आइंदा स्ट्रीम के ऊपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। कुछ लोगों ने बताया कि उनके घर के अंदर से कुछ हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स निकले, डॉल्स निकली और कुछ ऐसी चीज़ें, विजी बोर्ड वगैरह निकले। कुछ लोगों ने बताया कि उनका घर हॉन्टेड था, उनको शैडोज़ नज़र आते थे, हैटमैन नज़र आता था। तो आई डोंट नो कि कितना इन चीज़ों के ऊपर बिलीव किया जाए, किस तरह इनके ऊपर यकीन किया जाए। लेकिन एक दिल ये भी कहता है कि हाँ, ये चीज़ें तो एग्ज़िस्ट करती हैं, वाकई होती हैं। ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में, अमेरिका में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अब हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मैं हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। मेरे पास भी चूँकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं
ज़्यादातर मैं डॉल्स कलेक्ट करता हूँ, कुछ मिरर्स भी हैं मेरे पास डेफ़िनेटली। अब आई डोंट नो, यहाँ पे अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप बता नहीं सकते, आप उसका प्रूफ नहीं दे सकते, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप बताएं या एक्सप्लेन करें तो ऐसे लगता है कि ये एक फेरी टेल है, ये एक कहानी है, फ़र्ज़ी जो है वो बनाई गई है, लेकिन जिसके साथ गुज़र रही होती है उसको ही पता होता है। मैंने बहुत सारी डॉल्स कलेक्ट की जो कब्रिस्तान के बाहर से मिली। कब्रिस्तान के अंदर से मैं कभी कोई चीज़ नहीं उठाता। बहुत सारी डॉल्स जो हैं वो कब्रिस्तान के बाहर पड़ी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करने गए तो घर वालों ने कहा कि हमने जब ये नया घर ख़रीदा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट मिला, ये डॉल मिली, या ये कोई मिरर हमें मिला, या ये कोई एक बॉक्स पड़ा हुआ था लकड़ी का हमारे बेसमेंट के अंदर। तो अक्सर मैं उनको ये कहता हूँ कि ये ठीक है, मैं ये अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन जब ये चीज़ें मैं अपने स्टूडियो में लाता हूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। शायद आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों ने मेरे स्ट्रीम को ज्वाइन किया हो तो अक्सर औकात मैंने ये मेंशन किया है कि मेरा स्टूडियो जो है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे ज़्यादातर वक्त मैं गुजारता हूँ, यहाँ पे एडिटिंग करता हूँ, अपने वीडियोस बनाता हूँ, और जो एंटीक्स मैं ख़रीदता हूँ उनको जो है वो रीफर्बिश करता हूँ, थोड़ा सा ठीक करता हूँ। ज़्यादातर मैं ज्वेलरी के ऊपर भी जो है वो बहुत ही इंटरेस्ट रखता हूँ। जो पुरानी ज्वेलरी होती है, जो लोगों ने पहनी होती है, उनको रीफर्बिश करके दोबारा मार्केट के ऊपर सेल करके जो है वो थोड़ा सा जो है अपनी इनकम जनरेट करनी होती है। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। आप ऐसा क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट रीज़न। यहाँ पे कुछ ऐसी सीक्रेट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, बेची जाती हैं। जिस तरह आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो OLX पर ख़रीदते हैं या eBay पर ख़रीदते हैं। अब तो पाकिस्तान में टीमू भी आ गया है जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त डील्स मिलती है। इसी तरह यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे इस तरह पैरानॉर्मल चीज़ें ख़रीदी और बेची जाती हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं। तो एनीवे, तो इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं वो मेरे पास हैं। मेरे ख़्याल में एक दफ़ा मैंने अपनी स्ट्रीम के ऊपर भी ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये तकरीबन 3 किस्म के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव, दूसरे होते हैं हॉन्टेड, और तीसरे होते हैं कर्स ऑब्जेक्ट्स। तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने अगर ये एक्स्ट्रा जो कन्वर्सेशन जो है वो सुनी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो अगर आपने यहाँ तक सुन लिया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने पूरी वीडियो सुनी है। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की स्टोरी हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो तो आपको नज़र आ जाता है, और अगर आप अपना कोई कमेंट वगैरह भी छोड़ दें तो उससे भी हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है। और अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो आप अगर लाइक या सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं अपनी वीडियोस जो है ना बहुत ही इजी वे में बनाता हूँ, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होती, रीकट नहीं होता, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं होता, स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं होता। जो भी दिल में आता है वो कहता चला जाता हूँ। उसमें बहुत सारी फम्बलिंग्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस तरह एक दोस्त के साथ बात की जाती है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और जब भी आप अपने दोस्त से या किसी भाई से या बहन से बात करते हैं तो बहुत सारी उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उसको रीकट ना किया जाए। जो भी आपके दिल से निकल रहा है वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया जाए, और उसमें गलतियां हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।